जय हिंद। मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ आज कि यूजीसी जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, और जितने भी अदर कास्ट के जो इनका विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, और बच्चों के साथ जो कॉलेज में या लोग ऐसे बच्चे जो सुसाइड कर लिए हैं, जिनकी माओं ने, जिनके फैमिली ने ये यूजीसी कानून लाने के लिए बहुत साल से कोर्ट मुकदमा फाइट कर रही हैं ताकि ये यूजीसी बिल पास हो सके, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। मेरा ये कहना है कि आप जो बोल रहे हैं, आप लोग या तो बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप लोग बात को हंगामा करके बढ़ाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पे स्टे ऑर्डर लगाया, बहुत सही ऑर्डर लगाया, और बहुत सोच समझ के कोई फैसला लिया है। अधिवक्ता, जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, हर कास्ट के जो लोग हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो ये यूजीसी बिल निकाले हैं, आप सारे जनरल वालों को उसमें मत घसीटिए। आप कोई दूसरा फैसला सुना सकते हैं, आप कुछ दूसरा एक नियम बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जनरल वालों की तरफ से उनको डुबा के आपकी कोई अब यूजीसी एक्ट बन गया है, तो अब इसमें जो है एससी एसटी वाले सब यदि कंप्लेन भी कर देते हैं तो यूजीसी जनरल वालों को कॉलेज से निकाल दिया जाए या 7 साल का 8 साल का जेल कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हैवी पेनल्टी रखिए। कॉलेज कॉलेज अभी एक अधिवक्ता कोई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है। किसान भाई और अदर भाई सब, जो किसान लोग जो होते हैं और अदर फील्ड के जो काम करने वाले जो लोग सब होते हैं, उनके ऊपर अपर कास्ट वाले सब बोली बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो आप इसका एक उपाय, मेनली कॉलेज में ना सुसाइड होता है, मेनली स्कूल में ना सुसाइड हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग उस पर एक हैवी पेनल्टी रखिए विथ प्रूफ कि हाँ, इस फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा बात बोला है, मुझे नीचा दिखाया है अपर कास्ट ने। तो आप उस पर एक यूजीसी कानून इस तरह का रखने के बजाय आप जो है उस पर एक हैवी पेनल्टी रखिए, 50,000, 40,000। जैसे आप चालान कटता है ना, कोई ट्रैफिक रूल में जो रूल तोड़ देता है तो उस पर एक चालान कटता है ना, हैवी चालान। पहले लोग 200 रुपया, 100 रुपया हेलमेट जो नहीं पहनते थे तो दे देते थे, लेकिन जब से 5,000, 10,000 चालान कर दिया सरकार ने, तो रूल लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही आप एक चालान काटिए, चालान काटिए, हैवी चालान काटिए, ताकि लोग ऐसा बाद में, चाहे जनरल वाले भी कुछ लोग यदि नीचे लोगों को बोलते हैं कि तुम तो SC ST हो और ऐसा कुछ करते हो, बोलते हो, तो ऐसा कॉलेज में प्रताड़ित होते हो और कोई प्रूफ है, ये भी नहीं कि आप तो मतलब जनरल वालों के खिलाफ कोई झूठा गवाही दे दिया कि हाँ ये तो हमारा प्रूफ। रखिए, आप CCTV कैमरा लगाइए, ऑडियो रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रूफ नहीं रख सकते हैं, तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो ऑडियो रखिए, ऑडियो सुनाइए, कार्रवाई होगा, वहाँ पे पूछताछ किया जाएगा। जैसे एक कहीं पुलिस जाती है तो एकाएक FIR थोड़ी ना हो जाता है, एकाएक थोड़ी ना सजा दे दिया जाता है। पहले पूछताछ होती है, सुनवाई होती है, थोड़ा समय दिया जाता है, तब जाके उस पर उनको सजा मिलती है, या क्या किया जाएगा थाने में आगे, तब ना कुछ आगे प्रोसेस होता है। कि एकाएक बोल दिया कि फलाना व्यक्ति ने मुझे ये कर दिया और उसको सजा दे दीजिए, तब तो ऐसे नहीं चल पाएगा कानून, और ऐसे ये नियम नहीं बन पाएगा। अगर आप जनरल वालों के खिलाफ प्रदर्शन ही करना चाह रहे हैं, यदि आप जनरल वालों के खिलाफ कोई बोल रहे हैं कि उन्होंने, उनके वजह से हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो आप एक हैवी चालान, एक मनी रिसिप्ट बनाइए, ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के साथ। वो भी पॉकेट में फ़ोन रख दीजिए, कहीं भी, चाहे लेडीज़ हों या बच्चे हों या बुजुर्ग हों, आप एक ऑडियो रखिए। आप ऑडियो रखिए। आजकल तो डिजिटल का बहुत फ़ायदा हो गया। आप छोटे से छोटे बटन फ़ोन में भी आप एक ऑडियो वीडियो नहीं बना सकते हैं। वीडियो चलिए, वीडियो बन गया तो बहुत अच्छा कि हाँ, हमको एक किसी व्यक्ति ने ऐसा बात बोला है मेरे पास प्रूफ। ऑडियो यदि आपने रख लिया तो और बढ़िया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अच्छा होगा। और एक हैवी चालान रखिए, ये नहीं कि आप जेल पहुंचा दीजिए, कॉलेज से ही निकाल दीजिए या स्कूल से ही इसको रेस्टिकेट कर दीजिए, इसका भविष्य ही अंधकार खत्म कर दीजिए। एक तो आप लोगों को आरक्षण मिला हुआ है पहले से ही। हमारे पूर्वज ने, जनरल वालों के पूर्वज ने, जो कुछ पूर्वज ने, आप लोग कहते हैं कि अत्याचार किया है हमारे ऊपर, तो उसका खामियाजा आजकल के जनरल वाले सब क्यों भुगते? कुछ पूर्वजों ने ऐसा हरकत कर दिया। आजकल तो आप लोग का भी कुछ पूर्वज ने हमारे ऊपर भी हमला किया है। अगर सही मायने में देखें तो आप लोग बोलते हैं कि सवर्ण भाई लोग को देश का निकाला कर दिया जाए, देश से ही निकाल दिया जाए, कुछ दिया ही नहीं जाए उन लोग को। आरक्षण के नाम पे आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। सवर्ण लोग जज भी बनने के काबिल नहीं, आप लोग ये चाह रहे हैं ना, तो ये नहीं हो सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, आरक्षण को ख़त्म कीजिए, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक कट ऑफ रखिए, तो हम लोग भी सम्मान करेंगे। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ हो नहीं सकता, वो चीज़ पे आप लोग जोर लगा रहे हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तब तो मैं जैसा कि आपको बोला हूँ कि स्कूल अपना बनेगा, कॉलेज फिर अपना जनरल कैटेगरी का बनेगा, ऑफिस सचिवालय अपना जनरल कैटेगरी का बनेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी फिर जनरल वालों के लिए स्पेशली बनेगा, पार्लियामेंट और राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा भी जो भी है वो भी फिर जनरल वालों के लिए अलग बनेगा। तब यहाँ पे अच्छे से फिर बंटवारा हो जाएगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, -44 पे डॉक्टर्स बना रहे हैं। हाँ, आप सरकार को आप लोग बोलिए कि हमको आज किसके हाथ में फ़ोन नहीं है? आज तो घर-घर, बच्चे-बच्चे के हाथ में फ़ोन है, और हर जगह जियो और एयरटेल का टेक्नोलॉजी और BSNL का वाईफ़ाई और इंटरनेट सब जगह गया हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोगों के घर में नहीं गया हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि सबको नहीं गया हुआ है। तो जिन लोगों के घर में नहीं गया हुआ है इंटरनेट सेवा या टेक्नोलॉजी, उनके घर में सरकार वो चीज़ पहुँचाए, फैसिलिटी दे। कितने का आता ही है इंटरनेट?
आप मुश्किल से यदि 15 रुपए का, 20-25 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, एक छोटा से छोटा गरीब आदमी जो कचरा चुनने वाला भी आदमी होता है ना, 100 रुपया कमा लेता है। एक भिखारी भी 100 से ज्यादा कमाता है, वो भी एक आईफोन आईफोन बोल रहा हूँ, ये स्मार्टफोन रख सकता है और इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। चलाना नहीं आता है कोई व्यक्ति को तो किसी से बुलवा लीजिए, किसी से करवा लीजिए ना कि भैया आप ऐसा ऐसा इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, हमको बता दीजिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए ना कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है। ऐसे बच्चे को टेक्नोलॉजी पहुंचाइए, वैसे बच्चे के घर में आप इंटरनेट की सेवा पहुंचाइए, उनको घर दीजिए। अब नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं वो लोग को फेल हो जा रहे हैं, तो उसमें शिक्षक भी दिए, नेट भी दिए, पैसा भी कम कर दिए, स्कूल कॉलेज में फ़ी भी माफ़ कर दिए, कम कर दिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आरक्षण हटा दीजिए। नहीं आपको सब चाहिए तो वो तो नहीं हो पाएगा, आरक्षण हटेगा तभी हो पाएगा। आप सिनेमा लोग देखते हैं ना, लोग फिल्म्स एक ऐसा कहते हैं, फिल्म समाज का दर्पण है। फ़िल्म्स जो है लोगों को माइंड में अच्छे से याद रहता है। तो आप लोग हर फ़िल्म्स में बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में दिखाते हैं। आप लोग हर फ़िल्म्स में, चाहे साउथ हो या चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, आप लोग ये सब दिखाते हैं क्या कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो गरीबी में पढ़ाई किए हैं, तो अपर कास्ट के या जो अच्छे पोस्ट पे जिनके पिताजी रहे हैं, या जो पहले ज़माने में मतलब कि जिनके पिताजी बहुत ही रईसी ख़ानदानी होते थे, तो उनके बच्चों को स्कूल में वो होता था ना, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तुम मोची हो तो मोची का ही काम करोगे, तुम नाई हो तो नाई का ही काम करोगे, तुम चमार हो तो जूता ही तुम सिलोगे। यही सब काम करवाते थे ना अपर कास्ट वाले। तुम्हारा बच्चा क्या करेगा पढ़ लिख करके। अब तो वो समय नहीं है, क्योंकि वो समय भी नहीं था। आप लोग गलत शिक्षा पा रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में, बाहर से जो ब्रिटिश लोग आए हैं वो सब आपके दिमाग में भर दिए हैं कि जो सवर्ण जात के होते हैं वो आपको नीचा दिखाते हैं, या जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। वही चीज़ आप लोग सिनेमा बना के दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा हरकत क्या कर दिया, आप लोग तो आजकल के भी जनरल वालों के ऊपर हावी हो रहे हैं। आपके समय में भी जो कुछ लोग थे, आपके भी जो जात में, चमार जात में या डोम दुसाध जात में जो कुछ लोग अच्छे उस समय ब्रिटिश शासन में शासन करते होंगे, या उस समय अच्छे लोग उस कार्य करते होंगे, तो आप लोग भी तो ब्राह्मण को पीटते थे, आप लोग भी तो राजपूत पे वो करते थे, द्वेष भाव रखते थे। आप लोग का कौन सा नहीं था, ये भी तो है। कुछ लोगों का दंड आप सबको दे रहे हैं, ये गलत बात है। बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में आप सिनेमा दिखा रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी का खुद कहना था कि ये संविधान, वो अकेले क्या कर लेते, मुझे आप बताइए। आप कह रहे हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जी जो है वो बेटियों को शिक्षा दिए, मौका दिए सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, उनको पानी नहीं पीने दे, लोग छुआछूत वाला वो कर रहे थे, पानी नहीं पीने देते थे, स्कूल में नहीं बैठने देते थे, शिक्षक लोग भी उनको बोलते थे अरे तुम कौन से जात के हो, दूर से ही पानी पियो। उसके ऊपर आप लोग ने मूवी बना दिया। मुझे एक बात बताइए, आप लोग अब वो बन गए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, उनका योगदान है, मैं मानता हूँ उनका योगदान है, लेकिन उनको ये उस समय में जो आप ठीक से स्टडी कीजिए, उस समय में बी.आर. अम्बेडकर या अम्बेडकर ब्राह्मण का टाइटल दिया हुआ। दूसरी बात, बी.आर. अम्बेडकर को गुरु कौन थे, वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। तीसरी बात, उनको जो फंडिंग दिया, उनको जो विदेश जाने का जो पैसा दिया, वो कौन दिया था, वहाँ का खर्चा कौन दिया था। और ये जो संविधान बना है, ये बी.एन. राव ने बनाया है, वो ब्राह्मण थे। वो खुद उन्होंने, बी.आर. अम्बेडकर जी ने स्वीकारा है पार्लियामेंट में, जब संविधान पारित हो रहा था, कि ये मैं अकेले नहीं किया हूँ, मेरे गुरु और मेरे बी.एन. राव की वजह से हुआ है। आप जो बोल रहे हैं, उन्होंने 10 साल के लिए ये आरक्षण के लिए लगाया हुआ था, क्योंकि आप लोग की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने, आप लोग तो उसको परमानेंट ही कर दिए, बोल के कि अब तो सवर्ण और अपर कास्ट लोग जो हैं वो लोग जज बन रहे हैं, वो लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। ये न्याय नहीं हुआ। तब तो आप लोग कल को वो सवर्ण जज बन जाइएगा, सवर्ण और अपर कास्ट में बन जाए, आप बोल रहे हैं कि हम वो बनेंगे। यहाँ अपर और लोअर का बात ही नहीं हो रहा है। आप लोग के दिमाग में भर दिया गया है कि वो तो अपर कास्ट है, ये सब ब्रह्मा के पुत्र हैं, और सब ब्रह्मा से निकला हुआ एक भगवान के वंश अंश हैं, हम लोग भगवान से निकले हुए हैं। यहाँ पे कोई छोटा नीचा नहीं हो रहा है, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई आगे ही नहीं बढ़ सकता है। उसमें आरक्षण कहाँ से आ गया, उसमें रिजर्वेशन कहाँ से आ गया, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना। आप क्या मुची के यहाँ जूता सिलवाने नहीं जाते हैं, आप क्या पंडित के बिना पूजा कर लेते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग से ही देश आगे बढ़ रहा है। उसमें ऊपर नीचे लोग जो सोच रहा है, और कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण लोग को भी ये समझना चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, तुम तो छोटा जात हो। ऐसा ब्राह्मण कोई बोलता है तो उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आप जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए, या कोई सबूत रखिए। 4-5 लोग तो रहता ही है, सबूत रखिए। आप फिर बोलिएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इतना हम लोग को समझ में नहीं आता है, कब कौन क्या बोल देता है। अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार किया है ब्राह्मणों ने। आप मुझे एक बात बताइए, अंग्रेजों ने कितने ब्राह्मणों को लाश बिछा दिया था, कितने मुगलों ने ब्राह्मणों को लाश बिछा दिया था। आज ब्राह्मण और राजपूतों की वजह से, महाराणा प्रताप जैसे लोगों, शिवाजी महाराज के लोगों की वजह से आज देश बचा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद हुए, मंगल पांडे हुए, भगत सिंह हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए। आप जो बात कर रहे हैं, देश किस लिए बचा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। अगर ये सब नहीं रहते तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और ये सब, इंदिरा गांधी जी क्या अकेले कर लेती क्या, अकेले वो लोग देश को बचा लेते क्या। और आप लोग बोल रहे हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। बी.आर. अम्बेडकर जी अकेले रहते तो क्या अकेले वो अपना जंग छेड़ देते क्या, अकेले वो सब कुछ पूरा संविधान लिख के साबित कर देते हैं। उनको तो इतना भी नहीं पता था, बी.आर. अम्बेडकर जी को तो उतना भी नहीं पता था कि संविधान में लिखना क्या है। वो तो एक कोई बी.एन. राव जी थे, और बाकी भी संविधान के लोग थे, उनसे एक ब्राह्मण कोई थे, वो उन्होंने सलाह देके, उनसे पूछ के पूरा वो संविधान बना है। ये आप झुटला नहीं सकते हैं। श्री रामचंद्र जी को हम लोग पूछते हैं, हम लोग रावण को नहीं पूछते हैं, जबकि वो ब्राह्मण थे। जो धर्म की तरफ से लड़ाई लड़ेगा उसी को ना हम लोग पूछेंगे।
श्री रामचंद्र जी भी अपने गुरु ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि को उनके गुरु थे, कुल गुरु थे उनके, ब्राह्मण थे वो। भृगु ऋषि जी ब्राह्मण थे, परशुराम जी ब्राह्मण थे। आप क्या बात कर रहे हैं? परशुराम जी की तो माता श्री क्षत्रिय थी, पिताजी ब्राह्मण थे, माँ क्षत्रिय थी, उनका पुत्र ब्राह्मण हुआ कहलाया। तो आप जो यहाँ पे जात पात कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो जात पात कर रहे हैं ना, बहुत घिनौना काम कर रहा है और लोगों के दिमाग में ना एक द्वेष भाव कर पैदा कर रहा है कि अपर कास्ट है वो, हम लोग को लोअर कास्ट समझता है। ऐसा नहीं है। आज फौज में ही देख लीजिए आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहाँ कुछ ऐसा होता है? एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, एक टेबल पे कौन कुक खाना बना रहा है, कौन प्लेट धो रहा है? ऑफिसर्स लोग या सिपाही लोग अगर ऐसा करने लग जाएगा, संभव है? नहीं। अब आप लोग चाहते हैं क्या कि शादी विवाह में भी ये सब हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप लॉ को नहीं मानते हैं, आप कानून को नहीं मानते हैं, अपने में अपना ही हिंदू हिंदू अपने आपस में खून बहा रहा है, तो उसमें मुगल जैसे और बाकी रिलीजन तो फायदा उठाएंगे ही ना। बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर से ये क्या अंग्रेजों ने पहले फायदा उठाया, उससे पहले कितने लोगों ने हमारे देश का फायदा उठाया। अब आप लोग फिर से यही हरकत आपस में ही लड़ रहे हैं जात पात को लेकर। इतना सुंदर देश है हमारा, इतना डेमोक्रेटिक देश है हमारा, अदर विदेश में इतना तो ऐसा है भी नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये जो विवाह संस्कृति, विवाह एक संस्कार है, विवाह संस्कार में इंटरकास्ट कौन किससे कर सकता है, वो मेरा वीडियो देखिएगा। वो आप लॉ को नहीं मान रहे हैं, आप कानून को नहीं मान रहे हैं, आप गीता को तो मानेंगे ना, रामायण को तो मानेंगे ना। क्योंकि जो वैश्य वर्ण के हैं, जो क्षुद्र वर्ण के हैं, जो ओबीसी हैं, वो सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग वेद पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है, तो उनको उस चीज को तो मानते हैं। आप भागवत को तो मानते हैं, भागवत में तो लिखा हुआ है ना, गीता में तो लिखा हुआ है ना कि 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि अब उसको भी नहीं मानते हैं आप। तो अब आप लोग बोल रहे हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट कर रहे हैं आप लोग। ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के दिमाग से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा से के हाथ से क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा के उदर से वैश्य का उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा के चरणों से शूद्र का उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, प्रकट हुए वो लोग। वो वर्ण ही, वो जाति ही उस चीज के लिए प्रकट हुआ है। सूरज को चांद बना दीजिएगा, चांद को तारा बना दीजिएगा। आप लोग इस फिराक में है क्या? आप लोग जो चीज पॉसिबल नहीं है, आग को पानी बना दीजिएगा, पानी को फिर बोलिएगा आग बन जाओ, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कौन सा जाति, किस जाति में कौन सा जाति का लड़का कौन सी जाति की लड़की से विवाह कर सकता है, वो सब लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। उसको आप लोग बदल रहे हैं, ये गलत बात है। इसके ऊपर मैंने बोला भी है, 2 तरह का विवाह होता है। आप देखिएगा, ब्राह्मणों अपनी बेटी बचाओ वाला वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे आप। मैं गलत नहीं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, आप लोग से मेरा कोई द्वेष भाव है। ब्रह्मा का हाथ से क्षत्रिय जन्म लिया है, ब्रह्मा के उदर से ब्रह्मदेव, त्रिदेव जिसको आप लोग बोलते हैं, जो पर ब्रह्म जिसको आप लोग भगवान बोलते हैं, चाहे वो गणिनाथ बाबा हो या जो भी आप लोग का कुल भगवान हो, लेकिन एक शक्ति है ना। तो वो लोग भी तो भागवत, वो लोग भी तो रामायण गीता महाभारत पढ़े हैं, वो लोग भी तो वेद पढ़े हैं। तो ब्रह्मा, मान लीजिए ब्रह्मा के जो पैरों से जो क्षुद्र की उत्पत्ति हुई, किसी का पैर काट दीजिएगा आप, वो चल पाएगा? किसी का हाथ काट दीजिएगा आप, वो लिख पाएगा, कोई काम कर पाएगा? किसी का गला काट दीजिएगा, वो जिंदा रह पाएगा? ब्राह्मण को तो दिशा निर्देश ज्ञान देने वाला ये जो एक सर पे टैग दिए हुए हैं, तो भगवान का खुद का दिया हुआ है कि ये ब्रह्म है। ब्राह्मण का काम होता है दिशा निर्देश देने वाला, सबको लेके चलने वाला। जैसे कि एक भीड़ का एक लीडर होता है ना, एक भीड़ में सबको गाइड करने वाला, एक जैसे सैनिक में भी सब सैनिक को एक कमांडिंग ऑफिसर होता है ना, ऐसे ही जैसे कि कोर्ट को चलाने वाला एक आपका न्यायाधीश होता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे एक पूरे समाज को, सिस्टम को एक चलाने के लिए आपको एक आदमी चाहिए जो एक ब्राह्मण को माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण लोग जो है पूरा उस पर घमंड करने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण लोग को अत्यधिक घमंड हो जाए कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ हम सबको चला रहे हैं। ये चीज़ भगवान ने नहीं कहा है। आप लोग स्टडी करते हैं नहीं, बिना स्टडी किए संस्कृत पढ़ते हैं नहीं, कोई किसी से बड़े से अनुभव लेते नहीं है, क्योंकि बड़े लोग भी आप लोग के जो वर्ण में है, आप लोग के जो जात में है, आप लोग को गलत शिक्षा देते हैं, गलत बात बताते हैं जिनको जानकारी नहीं है। अधूरी, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। छोटी जानकारी और अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, कोई भेदभाव नहीं। कॉलेज में जाते जाते भेदभाव हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम है, कट ऑफ जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा, जो कम होगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो कट ऑफ वाला जब से सिस्टम आया है, क्योंकि उसी कंपटीटिव एग्जाम से कोई जर्नलिस्ट में बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पंडित बनता है। यहाँ तो गेम तो कट ऑफ का है। शिक्षा में कहाँ से आरक्षण आ गया भाई? आप लोग शिक्षा में क्यों आरक्षण ले आए? सिर्फ शिक्षा तो जननी है, माँ है। हाँ, आप शिक्षा में आरक्षण घुसा रहे हैं और फिर यूजीसी का बात कर रहे हैं। आप शिक्षा में से आरक्षण हटा दीजिए ना। कोई यूजीसी फूजीसी कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत छोटा चीज है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब बहुत छोटा चीज है। यहाँ सिर्फ सोच का मायने रखता है, आपका सिर्फ एक छोटा सा सोच मायने रखता है। झगड़ा होगा ही नहीं। और आरक्षण आप लोग भी समझिए ना, आरक्षण का फायदा उठा के आप लोग नौकरी ले लीजिएगा। आपको क्या लगता है आप लोग का इज्जत बढ़ेगा या घटेगा? आप लोग का इज्जत घटेगा। आरक्षण के नाम पे आप लोग नौकरी लेके, आप लोग को इतना बुद्धि नहीं है। कोई 10 किलोमीटर दौड़ा, कोई 20 किलोमीटर दौड़ा, तो 20 किलोमीटर वाले को ना ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा मेहनत किया है। तो यहाँ तो जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका ना सम्मान किया जाएगा। अर्जुन ने सबसे ज्यादा मेहनत किया, तब ना उनका सम्मान हुआ, कि दुर्योधन का सम्मान हुआ। धर्म की तरफ से जो लड़ाई लड़ेगा उसका ना सम्मान होगा, चाहे हमें अधर्म ही क्यों ना निभाना पड़े। अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं अधर्म ही जीतेगा, आरक्षण के दम पे ही हम नौकरी लेंगे, और फिर जो धर्मी लोग धर्म के नाम पे जो यहाँ पे हम लोग नौकरी लिए हैं या जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भगा देंगे, तब तो जो धर्म कहते हैं कि धर्म को जिताने के लिए यदि अधर्म का रास्ता करना पड़े, तो फिर तो यहाँ पे लोग अधर्म का रास्ता पकड़ के धर्म को जरूर जिताएगा। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं लोग सुनेगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जनरल कैटेगरी वाला सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं सुनेगा। आप लोग का भी कास्ट सुने, हम लोग का भी कास्ट सुने। इसका एक ही उपाय है, सब बैठ के
विचार करें आराम से, आरक्षण हटा ही दिया जाए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बराबरी का लड़ाई लड़िए ना, आप भी माँ का दूध पीते हैं, हम भी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध को क्यों बंटवारा कर रहे हैं? आप लोग इस पे लड़ाई, आप सरकार से ये बोलिए कि हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें फैसिलिटी दीजिए, हमें इंटरनेट दीजिए, हमें वो शिक्षा दीजिए, हमें वो कम से कम सस्ते रेट में 200-300 रुपये वाला जो कोचिंग होता है वो दीजिए, कितना मुफ्त क्लासेस आजकल ऑनलाइन है वो दीजिए। अब पढ़ नहीं रहा है वो बच्चा, उसमें सरकार की गलती क्या है या अपर कास्ट की लोगों की क्या गलती है? पढ़ नहीं रहा है तो यहाँ तो गलती जो जीते हुए हमारा। क्या आप क्या बोलते हैं कि सवर्ण का बच्चा, अपर कास्ट का बच्चा गरीब नहीं होता है? मैं यहाँ आपको लाखों एग्जाम्पल गिना दूंगा कि सवर्ण का बच्चा और अपर कास्ट का बच्चा बहुत गरीब होता है। हमारे पिताजी खुद गरीबी से उठे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अपने दम पे पढ़े हैं, जनरल कैटेगरी से उठे हैं। उस समय तो ईडब्ल्यूएस नहीं होता था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस भी हटाया जाए। ईडब्ल्यूएस तो एक लॉलीपॉप है, एक चुसनी दे दिया है मुंह में खाने के लिए, एक चॉकलेट दे दिया है, झुंझुना दे दिया है, हाथ में बच्चों को झुंझुना दे दिया जाता है ना खिलौना, वैसे झुंझुना दे दिया है जनरल वालों को। ईडब्ल्यूएस भी हटाया जाए। क्यों? ईडब्ल्यूएस 10% भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबको बराबर कट ऑफ रखिए, तब ना समझ में आएगा कि पढ़ाई में कितना मेहनत लगता है और कितना लोग मेहनत से नौकरी लेता है। तब ना हम लोग एक दूसरे को इज्जत करेंगे। यहाँ कोई बोलेगा मैं 96 पे आया हूँ, कोई बोलेगा मैं तो 50% पे ही आ गया हूँ, 50% पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आईपीएस बन गया हूँ, और फिर मैं डीआईजी बन गया हूँ, मैं एसएसपी बन गया हूँ, या मैं कलेक्टर बन गया हूँ, डीएम बन गया हूँ मैं 46% पे ही। एक तो और फिर वो ढौंस दिखाएगा जनरल वालों के प्यून पर, अरे तुम मेरा जूता साफ करो, अरे तुम मेरा ये काम करो, नौकरपाना जैसा काम करो। वो बर्दाश्त करेगा? क्योंकि हमारे पूर्वज पे तुम लोगों ने बहुत ऐसा किया है। ये मेंटेलिटी मुझे आप बताइए, यहाँ जात पात की देश को आगे ले जाएगा कि पीछे ले जाएगा? आप लोग बदले के फिराक में है कि बदला लेंगे हम? यहाँ बदला और लेने का बात ही कहाँ उठता है? हम लोग के जातों ने आप लोग के ऊपर, कुछ लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, आप लोग का भी जो जात है वो चुगलखोर था, अंग्रेजों में जाके मिल जाता था। आपको पता है ये बात? आप लोग का भी जो जात था ना वो लोग चुगलखोर था। कितने ब्राह्मणों का हत्या करवा दिया, कितने राजपूतों को मरवा दिया आप लोग के जात ने। हम लोग तो नहीं बोलते हैं ये बात। जब हम लोग ये बात नहीं बोलते हैं तो आप लोग ये बात क्यों पकड़ते हैं भाई? तो बातों को समझिए। मूवीज समाज का दर्पण है, मिरर है, आईना है। मूवी में जो दिखा रहा है उस चीज को लेके जो, हाँ हमने इतना मेहनत किया, एक शिक्षक ने गरीबों को उठा दिया, ऑनलाइन पढ़ाई करके सुपर 30 बन गया तो फिजिक्स वाला बन गया। मुझे एक बात बताइए, वो तो ज्ञान फिजिक्स सबको एक साथ पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, बायो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। यहाँ फिर जब एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, या जेईई मेन का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, यहाँ तक कि अब आर्मी में भी वो आप एग्जाम समय ये ओबीसी और जनरल और एससी एसटी, ये तो आप क्या बात कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन 10 मार्क्स पे ही हो जाए और जनरल वालों का सिलेक्शन 96 पे हो? टीचर वही, खाना वही, पढ़ाई वही, माहौल वही, लेकिन जब सिलेक्शन करने का बारी आता है तो एससी एसटी वाले को पहले कर दिया जाता है, ओबीसी वाले को पहले कर दिया जाता है और जनरल वाले को पीछे। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। आप लोग बहुत खुद ही भेदभाव कर रहे हैं और खुद ही बोलते हैं कि अब हम बहुत आईएएस बन गए हैं। कोई सम्मान का भाव नहीं आईएएस बनना। तो इसका मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि देश से जनरल वालों को सफाया कर दे। इसका मतलब आप लोग यही मुहिम चाह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। परशुराम जी जीवित हैं और जीवित ही रहेंगे। अगर अधर्म की तरफ कोई लड़ाई लड़ता है, चाहे वो क्षत्रिय ही क्यों ना हो या वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अधर्म का लड़ाई जीत नहीं सकता। जो धर्म की तरफ लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा। अधर्म हारेगा, अंधकार हारेगा, दिन जीतेगा, उजाला का किरण की, उजाले की किरण की रोशनी जीतेगी। सूर्य का चमक है। और आप शिक्षा को बांटिए मत। बार बार मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा पे जोर दीजिए। सबके घर में शिक्षा पहुंचे, टेक्नोलॉजी पहुंचे, उस पर दिमाग लगाइए। देश कैसे आगे बढ़ेगा, ना कि जात पात में दिमाग लगाइए। और आप लोग अब विवाह सोच रहे हैं कि विवाह कर लेते हैं, ब्राह्मण की लड़कियों पे फोकस कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। हम लोग आपकी बहन बेटी पे फोकस करेंगे, शूद्र पे, वो भी संभव नहीं है। किस वर्ण तक की बहन बेटी से कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, ब्राह्मण की बहन बेटी से नहीं कर सकते हैं आप। अब बोलिए क्यों, ऐसा क्यों है? अरे भैया आप तो भगवान से पूछिए ना जाके, क्यों है नहीं है। जब उनका आदेश है तो उनसे बड़ा है क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनसे बड़ा है क्या कोई? महाभारत करवा दिए श्री कृष्ण भगवान। अब आप बोलेंगे भगवान जो है हम लोग यादव थे। भगवान क्या है? क्या भगवान का जात पात कर रहे हैं आप? भगवान का कोई जात पात नहीं होता है। भगवान एक वाटर है, पानी है। भगवान सबके दिल में है। भगवान को क्या आप समझेंगे? आपकी इतनी औकात नहीं है कि भगवान को सवाल कर पाए। ब्राह्मण की भी इतनी औकात नहीं है कि भगवान को समझ पाए। सिर्फ एक बना हुआ है, एक संस्था बना हुआ है, एक नीति बना हुआ है। उस नीति को हम लोग सम्मान कर रहे हैं। उस नियम को, उस धर्म को हम लोग सेवा करने के लिए बने हुए हैं। अघोरी लोग जैसे सेवा करते हैं ना, अघोर, ऐसे हम लोग ब्राह्मण लोग सेवा करने के लिए बने हुए हैं। वो नियम को पालन करने के लिए बने हुए हैं। उसमें आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो समझिए बातों को। जाके भागवत पढ़िए, सुनिए कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। बात को समझते तो है नहीं। ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं हो सकता अदर कास्ट का। ब्राह्मण लड़का कितने वर्ण तक शादी कर सकता है वो भी लिखा हुआ है। देना नहीं देना आप लोग की मर्जी है, लेकिन ब्राह्मण की लड़कियों के साथ विवाह नहीं हो सकता अदर कास्ट का। ये लिखा हुआ है भागवत में। इसका क्या परिणाम होगा, क्या दुष्प्रभाव होगा, आपको मैं वो ब्राह्मण अपनी बेटी बचाओ वाले में आप देखिए वीडियो में बोल दिया हूँ मैं। एक ही बात को बार बार नहीं बोलूंगा। यूजीसी फ्यूजीसी बहुत छोटा बात है, झगड़ा मत कीजिए आपस में, यही बोलना था। और मूवीज जो देखते हैं आप लोग, BR अम्बेडकर, हर टीचर को मैं सुन रहा हूँ, हर ऑफिसर को मैं देख रहा हूँ, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रही है, स्कूल में यही भाषण दे रहे हैं। हर कोर्ट में देख रहा हूँ BR अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। अरे भाई BR अम्बेडकर जी का फोटो लगा है तो आप रामकृष्ण और चंद्रशेखर और भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी फोटो लगाइए, BN राव जी का भी फोटो लगाइए, जिसने संविधान बनाया उसका भी फोटो लगाइए। उन सबका फोटो क्यों नहीं लगाते हैं आप? BR अम्बेडकर जी अकेले क्या कर लिए हैं? BR अम्बेडकर जी अकेले कुछ नहीं किया, जबकि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूँ। जब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? बात को समझिए। आपको मैं किसी का द्वेष भाव या झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। आपस में झगड़ के कटिए मरिए नहीं। एक भुज्जा वाला के यहाँ पे हम लोग जाते हैं भुज्जा खाने के लिए,
तो आप लोग भी तो पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, राजपूतों को बुलाते हैं सेवा के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? एक दूसरे के सहयोग से देश चल रहा है, बेमतलब का फालतू का आप लोग झगड़ा झाटी कर रहे हैं। कोई नीचा दिखा रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, तो उस पर पेनल्टी लगा दीजिए, ऑडियो रख के, कुछ 4-5 सबूत रख के कार्रवाई होगा उसके ऊपर। लेकिन ये कार्रवाई मत कीजिए ना कि सारे जनरल वाले को आप पीस रहे हैं। आजकल तो जनरल वाले लोग ज्यादा नीचे जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पाकिस्तान का है और कोई हिंदुस्तान का है। आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध कर रहे हैं आप लोग। हाँ, घिन आता है मुझे ऐसे सोच पे, बहुत घिन आता है मुझे ऐसे सोच पे। भगवान भी कहीं होंगे ना तो रो रहे होंगे, देवी भगवती माँ भी होगी ना कहीं पे तो रो रही होगी कि कैसे गंदा मानुष को हम लोग बनाए हैं, कितना गंदा मानुष को हम लोग दे दिए हैं। और वो फिर जन्म लेंगे और फिर अगर आप लोग अधर्म का बात कीजिएगा तो जनरल वालों वो लोग हथियार लेके फिर आप लोग का सफाया करेंगे और फिर आप लोग जनरल वालों को मारिएगा, क्योंकि बोलिएगा कि आबादी तो देश खत्म हो जाएगा, फिर भगवान उत्पत्ति लेंगे और राक्षसों का वध करेंगे। लास्ट में यही होगा। ऐसा ना हो, होगा तो धर्म का जीत। ऐसा ना हो, जो मैं बोला हूं ध्यान से सुनिए और उस पे मेरे बातों को माननीय न्यायाधीशों तक पहुंचाइए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए और आप लोग भी समझिए, कोई गलत बात नहीं बोला हूं। जात का मैं भी अपने आप संजोग से मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूं, लेकिन मैं सबका हित चाहता हूं। ये घमंड नहीं है मुझे, और मैं सब ब्राह्मण और राजपूतों को बोल रहा हूं, घमंड नहीं कीजिए, किसी को नीचा नहीं दिखाइए। बस एक जो सिस्टम चल रहा है, एक जो चल रहा है वो चलाइए, और जो आरक्षण के नाम पे आप लोग फायदा उठा रहे हैं वो खत्म कीजिए। टेक्नोलॉजी पे दीजिए पैसा, फंडिंग कीजिए, सबको पैसा दीजिए, इंटरनेट दीजिए, सबको पढ़ाई दीजिए, अपने दम पे नौकरी ले वो कीजिए, एक कट ऑफ रखे। देखिए फिर सब आपस में कैसे मिलता है जुलता है, कितना सम्मान करता है। इस पे बात करने के बजाय आप लोग लड़ रहे हैं कि मुझे -44 पे हो जा रहा है और जनरल वालों का तो 96 पे भी नहीं हो रहा है। अब जनरल वालों को नौकर बना के क्या की करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पूर्वज के साथ ऐसा हुआ, आपका पूर्वज भी तो चुगलखोर था, कितना ब्राह्मण और राजपूतों को मरवा दिया चुगली कर करके, मुगल के पास में और अंग्रेजों के पास में, पोर्तुगीज के पास में। ये आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं क्या? हम लोग तो नहीं शिकायत करते हैं। तो आप लोग बात को समझिए। जय हिंद।